विद्यार्थी मित्रों, हम आज 9वीं कक्षा की हिंदी की पहली कविता देख रहे हैं, नदी की पुकार। इस कविता के कवि हैं सुरेश चंद्र मिश्र जी। इनके बारे में हम थोड़ा सा परिचय देखते हैं। उनका जन्म 18 मई 1965 में धनौपुर में प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। यह आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। इन्होंने जो रचनाएं की है उसमें संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा यह काव्य संग्रह है और इस प्रकार से इनकी बहुचर्चित यह कृतियाँ है। इस पद्य में कवि कहते हैं, सामान्यतया स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत है। इनमें मुखड़ा और कुछ अंतरे भी होते हैं। इस गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। यह कविता हम पहले सीखते हैं और इसके बाद हम यह गाएंगे भी। हम कविता देखते हैं। नदी की पुकार। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। देखो कि कवि क्या कहता है नदी के बारे में, कि यह जो नदी है यह सबको जीवन देने वाली है और सबकी सदा भलाई करती है। और जब वह बहती है तो उस बहने के प्रवाह में जो आवाज़ आती है वह कैसी होती है, कलकल आवाज़ है। इसलिए कवि कहता है, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब यह बहते बहते हम लोगों को, मनुष्य जाति को वह बचाने के लिए पुकार रही है। क्यों उसे बचाना है? क्योंकि आज नदी की जो दुरावस्था है वह हम सभी देखते हैं और किस प्रकार से नदियाँ अब गंदी हो गई है यह हमें भी पता चल गया है। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, यह नदी जो होती है यह अपने मर्यादा से बहती है। मर्यादा यानी इसका जो प्रवाह होता है, इसकी जो नदी का जो पात्र होता है यह मर्यादित होता है और अपने प्रवाह में जो धारा यानी जल धारा देती है उसे अमृत शब्द कहा है। अमृत यानी क्या, कि जिससे हमें कुछ न कुछ अच्छा मिलता है, जीने की आस है। हम पानी के बिना जी सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए इसे अमृत धारा कहा है। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। नदी अब खुद बोल रही है कि मैं सबकी क्या बुझाती हूँ, प्यास बुझाती हूँ। हमें तरस लगती है तो हम पहले क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। और जो भी मुझे पुकारता है यानी जिसको भी प्यास लगती है वह पानी अपने आप हमें प्राप्त कर देती है। कहाँ पे? जहाँ उसकी जीवन धारा बहती है, नदी बहती है वहाँ। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। अब इस नदी ने हम मनुष्य जाति को क्या कहा है, यह परहित का जीवन है, दूसरों के लिए मैं बहती हूँ। अब इसे मत बनिए सौदाई रे। तुम मेरा सौदा कर रहे हो, यह तुम मेरा सौदा मत करो, ऐसी नदी हमें कह रही है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इस प्रकार से नदियाँ कल कल करके बह रही हैं और मुझे बचा लो, यह हमें मनुष्य जाति को वह एक मदद के लिए पुकार रही है। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। गिरिवन यानी पर्वतों से जब वह छोटे से प्रवाह के साथ जब निकली थी यानी बचपन उसका जब वहाँ का शुरुआत हुई थी तब मन में पाला था सपना। यानी उसने क्या मन में ठान लिया था कि मैं ऐसा करूँगी, आगे जाकर इस प्रकार से लोगों को मदद करूँगी, बड़ी होकर क्या करूँगी, यह सपना उसने मन में पाला था। जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। अब जैसे ही वह बहती है तो उसे पथ यानी रास्ता, मार्ग, अपने मार्ग में उसे क्या मिलती है, छोटी बड़ी नदियाँ, खाड़ी हम कहते हैं, झरोखे हम कहते हैं, यह सब उसे मिल जाते हैं तो उसे अपना बना लेती है और उनकी ही सहायता से वह एक बड़ा स्वरूप ले लेती है। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे।
लेकिन यह सब लोग कैसे हैं? गंदे लोग हैं। इन्होंने मेरे प्रवाह में क्या डाल दी? मलिनता। मलिनता यानी गंदगी, जो हम केड़ कचरा गंदा पानी जो भी हम उसमें डालते हैं, यह सब गंदगी जो होती है, यह मुझ में डालकर डाल मिलाइए, यानी मेरा पानी सारा कैसा कर दिया? गंदा कर दिया। इस प्रकार से मैं अब गंदी हो गई हूँ। इसलिए नदी हमें कहती है, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इस प्रकार से वह हमें बचाने को कह रही है। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती। जैसे ही हम नदी के तट पर, तट यानी उसका जो किनारा होता है, इस किनारे पर हम बैठ जाए तो वह हमें सुंदर मीठी मधुर गीत सुनाती है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। सूखा यानी अकाल दुष्काल जब पड़ जाता है तो वह खुद का जल दूसरों को पिलाकर प्यास उनकी बुझा देती है। बिना शुल्क जल देती है, कितनी आए महंगाई रे। अब देखो कितना सुंदर वाक्य कहा है कवि ने कि शुल्क यानी कीमत, कि वह हमसे कभी पैसे लेती है क्या? नहीं, इसलिए वह बिना शुल्क जल देती है, यानी फोकट का पानी हमें देती है। कितनी भी आए महंगाई रे, कितनी भी महंगाई आए, और चीज़ें खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन नदी का पानी हम फोकट ही ले सकते हैं। नदी हमसे कुछ नहीं मांगती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इस प्रकार से नदी हमें बचाने को कहती है। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। अब आप सबको ये भी मालूम होगा कि समुंदर में पानी किस प्रकार से जमा हो जाता है, समुंदर के पानी से किस प्रकार से बारिश तैयार होती है। इसलिए नदी कहती है नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुरझाना यानी सूख जाएगा, नाराज हो जाएगा, उसका भी पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसका जो खारापन है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए नदियों के बहती पानी से सागर का पानी भी संतुलित रहता है। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा? इसलिए नदी कहती है कि तुम ही बताओ, यानी हमें सवाल किया है कि यह नाला यानी मालूम है छोटा सा पानी का प्रवाह अब किससे मिलने जाएगा? अंत में तो वह समुंदर को ही जाकर मिल जाता है। हो हैया की धुन दे कभी सुनाई, न दे कभी सुनाई रे। यानी इस प्रकार से जो सुंदर धुन होती है नदियों के प्रवाह से बहते हुए, जो बोट होते हैं, नावें होते हैं, इनमें से जो नावाड़ी होते हैं वह हो हैया बोलते हैं। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। इस प्रकार से ऐसी धुन कभी न सुनाई देने के लिए नदी हमें कहती है। और फिर से कवि हमें कहता है कि नदी के माध्यम से नदी हमें बोलती है कि मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नदियों को बांटी खुशहाली। मैं क्या बनकर? झरना बनकर। यानी नदी पहले किस प्रकार की होती है? छोटी होती है, और धीरे धीरे उसका प्रवाह बढ़ जाता है। झरना बनकर मैंने नयनों को बांटी खुशहाली। नैना यानी नयन, आँखें। हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, समाधान मिलता है, खुशहाली मिलती है। सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। सरिता यानी झरना, प्रवाह, नदी का प्रवाह। मैंने क्या किया है? नदी कहती है खेतों में मैंने हरियाली फैलाई है, यानी हरा भरा खेत मैंने ही तो बनाया है। यानी जैसे हम खेत में फूल, पेड़ पौधे, अनाज, सब कुछ जो देखते हैं उनके लिए क्या लगता है? पानी की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से यह सुंदर हरियाली नदियों के माध्यम से फैलाई है। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। ये जो प्रवाह होता है नदियों का, यह पानी कैसा होता है? मीठा पानी होता है, और वह अंत में जाकर कहाँ मिल जाता है? सागर को मिल जाता है। और सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो इस समुद्र को उसने क्या दी? मिठाई दी। मिठाई यानी मिठास, मधुर पानी उसने पिलाया है। कल कर करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इस प्रकार से नदियाँ हमें
यानी समस्त नदियों को बचाने के लिए इस मनुष्य जाति को बोल रही है। मैं अब एक बार यह कविता आपको गाकर सुनाती हूँ। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। मर्यादा में बहने वाली, होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी, जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। गिरिवन से निकली थी तब, मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे। कल कल करती सबको नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बाटी खुशहाली, सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे। इस प्रकार से आपको भी यह कविता घर पर गानी है। अब इसके नीचे जो कृतियाँ हैं, यह सारी कृति सभी बच्चों को अपने होमवर्क के बुक में पूर्ण तरीके से लिखनी है। इसकी जो जवाब
कृति है, कृति के नीचे जो शब्दार्थ है वो भी लिखने हैं और स्वाध्याय पूर्ण करना है।